माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर एंड एचआर डिपार्टमेंट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। पास्ट पेपर है विच वाज हेल्ड थ्रू पीपीएससी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए जी। पहला क्वेश्चन क्या है? Amazon फाउंडेड इन विच ईयर? Amazon जो है ये बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको कब बनाया गया था? दैट वाज फाउंडेड इन 1994, 5th ऑफ द जुलाई 1994 को इसको बनाया गया था, 5 जुलाई को। इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन कौन से है जी कि इसका फाउंडर कौन था जी? इसका फाउंडर जो है, फाउंडर नेम जो है इसका वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ दिस Amazon। इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है जी? एंडी जैजी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ Amazon। हेडक्वार्टर कहां वाक़ है जी इसका? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ Amazon एंड इट इज प्रेजेंट इन USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज। यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था जी? पहला एशियन सेक्रेटरी जनरल कौन था जी? उसका नाम था यूथांट। यूथांट वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूथांट था उनका ताल्लुक किस कंट्री के साथ था? तो उनका ताल्लुक था बर्मा के साथ। तो ही वाज बर्मीज नेशनल। कब तक रहे थे जी? 1961 से लेकर 1971 तक जो है वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी जो सूरत है वो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है जी? तो सूरा तौबा जो है, जो कि कुरान पाक की जो है वो सूरा है, और ये बिस्मिल्लाह के जो है वो बगैर शुरू होती है। सूरा अल बकरा है, ये कुरान पाक की दूसरी सूरा है। सूरा अन-निसा है, ये कुरान पाक की चौथी सूरा है। सूरा कुरैश है जी, ये कुरान पाक की 106 सूरा है। और इसके अलावा सूरा नमल एक ऐसी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ 2 दफ़ा लिखी गई है, एक दफ़ा शुरू करने से पहले और एक दफ़ा सूरत के दरमियान में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आती है। और सूरा जो नमल है इसका नाम रखा गया है, नमल का मतलब होता है चींटी। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो साथ में पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो पावर्स? सो मोटो पावर्स क्या होती हैं कि किसी भी मामले पर जो चीफ जस्टिस है वो एक्शन लेकर उसकी रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, उस केस को सुन सकते हैं एप्लीकेंट के बगैर। यानी एक ऐसा केस है जिसमें एप्लीकेंट कोई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप उस केस को सुन सकती है, उसको बोलते हैं सो मोटो एक्शन। तो जो पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3) है जी, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको ये अथॉरिटी देते हैं कि वो किसी भी केस को बगैर एप्लीकेंट के सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं सो मोटो एक्शन। नेक्स्ट देखिए जी। ऑन दिसंबर 14, 2022 विच कंट्री लॉन्च स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया? साउथ कोरिया में किसने जो है वो स्पेस फोर्स यूनिट लॉन्च की थी? तो कंट्री वाज यूएस, जिसने जो है वो स्पेस फोर्स यूनिट लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन। तो ये 1928 में जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको चेयर किसने किया था, इसकी सदारत किसने की थी? तो मुख्तार अहमद अंसारी वाज द पर्सन हु चेयर्ड दिस कॉन्फ्रेंस। और इसको कंक्लूड किया गया था 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जरिए। इस जो है वो जो आपकी हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, उसके एंड पर एक पेश की गई थी रिपोर्ट जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बड़ी फेमस रिपोर्ट है 1928 में, जिसमें मुसलमानों के तमाम हकूक सलब कर लिए गए थे। और इसके जवाब में फिर 1929 में मुस्लिम लीग के जो उस वक्त के रहनुमा थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम कायद आजम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने बड़े फेमस 14 पॉइंट्स दिए थे। दैट वाज द एजेंडा ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन सब कॉन्टिनेंट, जिसके तहत फिर आगे 1930 में जो है वो एक ड्राफ्ट पेश किया गया था पाकिस्तान के बनने का। और फिर 1940 में जो है वो एक करारदाद रेजोल्यूशन पेश हुई थी जिसको हम करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं। तो ये सब उसका जो है वो बेस थी, जो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखिए जी। वेयर CN टावर इज लोकेटेड? CN टावर क्या है? कनाडा नेशनल टावर। कनाडा नेशनल टावर कहां वाक़ है जी? कनाडा नेशनल टावर जो है वो कनाडा के शहर टोरंटो में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बैतुर रिज़वान टुक प्लेस इन डैश हिजरी? बैतुर रिज़वान जो है वो किस हिजरे में हुई थी जी? बैतुर रिज़वान जो है वो 6 हिजरे में हुई थी जी। बैतुर रिज़वान का पस मंज़र क्या है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का इरादा किया 6 हिजरी में,
तो उस वक्त जो है वो जब वो मक्का के करीब हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह के नबी ने मक्का के हालात देखने के लिए रवाना किया। तो चूँकि कुरैश को ऐसे लगा कि जैसे जो है वो मुसलमान हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उधर से ये अफवाह फैल गई कि जब उस्मान गनी मक्का में तशरीफ़ लेके गए तो पीछे से अफवाह ये फैला दी गई कि उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया है। ये सुनकर अल्लाह के जो नबी हैं वो शदीद जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उस वक़्त जो है वो 1400 सहाबा के हमरा जो है वो हज़रत उस्मान गनी का बदला लेने के लिए जो है वो एक बैत ली थी, जिसको हम बैत रिज़वान कहते हैं, दरख्त के नीचे। तो उसमें 1400 सहाबा ने जो है वो शिरकत की थी। और इस बैत का जिक्र जो है वो कुरान की सूरा अल फतह में भी मौजूद है कि अल्लाह ताला तहकीक अल्लाह ताला मुसलमानों से राज़ी हुआ जब वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हाथ देकर बैत की, एक हाथ अपनी बैत का और दूसरा हाथ हज़रत उस्मान गनी की तरफ से भी उन्होंने अपना हाथ मुसलमानों के हाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, How many days has यूनुस अलैहिस्सलाम remained in the abdomen of fish? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने साल तक जो है वो फिश के पेट में रहे, मछली के पेट में रहे? तो 40 दिन तक जो है वो मछली के पेट में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन, किस ईयर में पैदा हुए थे जी? 571 में पैदा हुए थे और उस साल को हम आमुल फील भी कहते हैं। ये वो साल था जब मक्का पर जो है वो अबरहा एक यमन का बादशाह था जिसे चढ़ाई की थी मक्का को तबाह करने के लिए, और उसी वाक़े में जो अबाबील थी उन्होंने अबरहा के लश्कर पर हमला किया था और उसको तहस नहस कर दिया था। इसी निस्बत से उस साल को आमुल फील भी कहा जाता है। और ये रवायत के मुताबिक इस वाक़े के 50 दिन बाद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। साल था 571 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द विनर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? 2021 का जो वर्ल्ड कप है इसके बारे में पहली तो बात ये देखिए कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये UAE में हुआ था, मुत्तहिदा अरब अमारात में। पहले तो ये बात, इसका विनर कौन था जी? इसका विनर था ऑस्ट्रेलिया। शिकस्त किसको दी थी जी? न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। और इस वर्ल्ड कप की एक और ख़ास बात ये थी कि इसमें पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ICC वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। बाबर आजम जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर बैट्समैन हैं उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ ज़कात? कौन सा जो आर्टिकल है वो ज़कात को डील करता है जी? वो है जी 31C जो आर्टिकल है वो ज़कात को डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? यानी जो लास्ट गवर्नर था पंजाब का वो कौन था? उनका नाम था सर एवन जेंकिंस। सर एवन जेंकिंस वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर? कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में बरे-सगीर में आता है और ये बरे-सगीर की तकसीम का एजेंडा लेकर आया था। इसके मेंबर कौन थे? याद रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ये इस मिशन के जो है वो मेंबर्स थे। इसका प्लान क्या था कि उन्होंने इंडिया को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। डोमेन A जो थी उसमें हिंदू मेजॉरिटी के इलाके शामिल थे। डोमेन B जो थी उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के जो मगरबी इलाके थे, जिसमें पंजाब का मगरबी हिस्सा, इसके अलावा सिंध का हिस्सा, बलोचिस्तान और सरहद का हिस्सा है। और जो C डोमेन थी इसमें बंगाल और असम के इलाके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कायदे आजम ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? कायदे आजम ने किस साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी जी? तो उन्होंने जो है वो 1906 में जो है वो इंडियन नेशनल जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड? ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं लगते इनको क्या कहा जाता है जी? तो बोटेनिकल लैंग्वेज में उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं जी। क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं लगते, जैसे ब्रायोफाइटा है, जैसे एक्वेटिक टेडोफाइटा है, एंट्रेडोफाइटा वगैरह है, इनके ऊपर जो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट बिटवीन मुगल एम्परर मोहम्मद शाह एंड डैश? जो करनाल की लड़ाई है वो किसके दरमियान लड़ी गई थी? तो करनाल की जो लड़ाई है वो मोहम्मद शाह रंगीला, ये अल मारूफ मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये अपने जो है वो
अनएथिकल हरकतों की वजह से रंगीला के नाम से मशहूर थे। इनको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। इसके दरमियान और अफगानिस्तान के बादशाह थे नादिर शाह, इनके दरमियान ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी और इस लड़ाई में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को शिकस्त दी थी और ये लड़ाई करनाल के मैदान में 24 फरवरी 1739 को लड़ी गई थी। डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टाइम्स हैज फ्रांस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप? फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप कितनी दफा जीता है जी? फ्रांस ने 2 दफा फीफा का वर्ल्ड कप जीता है। एक दफा 1998 में जब उसका वेन्यू फ्रांस था और उसने किसको शिकस्त दी थी? ब्राजील को शिकस्त दी थी। 2018 में उसने दोबारा वर्ल्ड कप जीता। वेन्यू क्या था जी? रशिया था। और रनर अप कौन था जी उसका? क्रोएशिया उसका रनर अप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो है वो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है जी? उसका नाम है पैसिफिक ओशन। इसको उर्दू में हम बहरुल काहल भी कहते हैं। बहरुल काहल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है जी। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जी 165.25 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 165.25 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डू नॉट पार्टिसिपेट नोन एज, जिस जंग में रसूलुल्लाह ने खुद हिस्सा ना लिया हो उसको हम सरिया बोलते हैं और जिस जंग में रसूलुल्लाह ने खुद हिस्सा लिया उसको गजवा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नेटो, आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा नेटो फोर्सेस का। तो ये नेटो ट्रीटी कब हुआ था जी? ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसके अंदर टोटल 32 ममालिक शामिल हैं, याद रखिएगा। इनके अंदर 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 ममालिक जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के शामिल हैं। इसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं 1949 का। इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ वाक़ है? हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स में वाक़ है और ब्रसल्स किसका सिटी है जी? बेल्जियम का सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, We can insert a page number in Microsoft Word at header, header के जरिए हम उसका जो है वो पेज इंसर्ट कर सकते हैं। म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, 4 जनवरी 1948 को जो है वो बर्मा आज़ाद हुआ था। किससे ज़्यादा असर की थी? यूके से इसने ज़्यादा असर की थी, इंग्लैंड से। When was इंडियन काउंसिल एक्ट पास्ड? इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ? 1861 में, जब 1857 में रिवॉल्ट जो है वो नाकाम हुई 1857 के अंदर। तो उस वक्त जो है वो एक मुल्क को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो उस वक्त जो है एक इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था और वो कब पास हुआ था? 1861 में पास हुआ था। काजी ईसा वाज द डैश ऑफ बलोचिस्तान मुस्लिम लीग, काजी ईसा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बलोचिस्तान मुस्लिम लीग। तो याद रखिएगा, काजी ईसा बड़े मशहूर मुस्लिम लीगी थे, मुस्लिम लीग के रहनुमा थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, ये उनके साहबजादे हैं और काजी मोहम्मद ईसा जो है वो उनके वालिद मोहतरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीका वायरस इज द मॉस्किटो बॉर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, जीका वायरस कब आइडेंटिफाई हुआ था? जीका वायरस जो है वो युगांडा में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑन अक्टूबर 31 डैश इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, 31 अक्टूबर 1984 में जो है वो इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था और उनके जो गार्ड्स थे, सिख गार्ड्स, उन्होंने उनको असैसिनेट किया गया था। इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी वो एंटी सिख पॉलिसीज थी और 84 में राइट्स भी हुए थे जिसमें गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें बहुत सारे सिखों को कत्ल कर दिया गया था मंदिर के अंदर जाकर बाय द इंडियन आर्मी। और किसके हुक्म पर हुआ था? इंदिरा गांधी के हुक्म हुआ था। और उसी के जो है वो रिवेंज में सिख गार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 में उसी को जो है वो गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखें, इस्राइल कैप्चर्ड ईस्ट यरूशलेम इन 1967 में अरब इसराइल की जो है वो 6 डेज वॉर हुई थी जिसमें इसराइल ने जो है वो गजा के बहुत सारे इलाके पर और ईस्ट यरूशलेम पर भी कब्जा किया और इसके अलावा गोलान हाइट्स पर भी कब्जा किया। गोलान हाइट्स कहाँ वाक़या है? ये साउथ वेस्ट ऑफ सीरिया, शाम के जनूब मगरबी इलाके में ये गोलान हाइट्स हैं, उन पर भी कब्जा किया, गजा के पट्टे पर भी कब्जा किया और बैतुल मक़दस पर भी कब्जा जो है वो 1967 की वॉर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी,
विच इज द पाकिस्तान नेशनल एनिमल, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन है जी? पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। जो चकोर है वो पाकिस्तान के कौमी परिंदे का नाम है, कौमी परिंदा चकोर है और जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। याद रखिएगा पाकिस्तान की जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनका जो ट्रेडमार्क है, उनका जो मार्क है वो भी मारखोर है। और इसको मारखोर क्यों कहा जाता है ये भी सुन ले। इंटरेस्टिंगली मार कहते हैं बल्ती लैंग्वेज में स्नेक को, तो ये जो जानवर है क्योंकि ये सांप को खाता है इसलिए इसका नाम मारखोर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए जी, हाउ मैनी प्लेयर्स इन अ बास्केटबॉल गेम, बास्केटबॉल की गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं जी? तो 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल की गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो हिमालय रेंज है वो सबसे जो है वो ऊंची चोटी कौन सी है जी? इसको हम नांगा पर्वत जो है वो हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 8130 मीटर है, याद रखिएगा। और इसको हम किलिंग माउंटेन भी कहते हैं, किलिंग माउंटेन कहते हैं क्योंकि इसको जो है वो सर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हम किलिंग माउंटेन भी इसका नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, अनवर सादात किसके प्रेसिडेंट थे जी? इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। कब से लेकर कब तक प्रेसिडेंट थे जी? ये 17 अक्टूबर 1970 से लेकर 6 अक्टूबर 1981 तक इनके प्रेसिडेंट रहे हैं और 6 अक्टूबर 1981 को इनको जो है वो कत्ल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था जी? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये था जी आज का पेपर। आई होप आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी, आपको आइडिया होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो है वो किस टाइप का आता है। तो अगर आप इस तरह के मज़ीद पेपर जो है वो देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं रिगार्डिंग जॉब्स, तो आप जो है हमारा पेज यूट्यूब पर MK प्रिपरेशन उसको ज़रूर ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और जॉब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।